मैं मीनू जी, मैं एक दो चीजें बताऊं। मैं जितना मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, मैं बार बार कहता हूं, उसको फिर रिपीट करूं कि 1 से 10 नंबर तक अखिलेश यादव जी की रहनुमाई के बिना बीजेपी को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है। अगर आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी उसमें आगे खड़े होकर नेतृत्व नहीं करेंगे तो बीजेपी को राहुल गांधी जी अगर खुद और सारी कांग्रेस भी लग जाएगी तो कुछ नहीं कर सकती है। तो आगे तो उसके कैप्टन तो अखिलेश जी को ही बनना है। तो मेरे दो आपसे प्रश्न है। एक तो यह कि वो क्यों इतने मतलब उनकी कॉन्फिडेंस कहीं दिखता है कि नहीं नहीं, उनको बेचैनी है कि मालूम नहीं मुझे करेंगे नहीं करेंगे। दूसरी बात मुझे एक चीज लगती है कि बीएसपी के मामले में मैं अभी भी, मेरा यह मानना है कि अभी फाइनल कॉल नहीं हुई है। अभी बीएसपी के ऑप्शंस अभी भी खुले हुए हैं। और इसको इस तरह से क्या इंटरप्रेट किया जाए कि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि बीएसपी किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन में आए। कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने फॉर्मली इनफॉर्मली ये बार बार कहा है कि बीएसपी का वो स्वागत करेंगे। तो क्या ये एक ये स्टेप भी है कि अगर इतनी सीटें कर लो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि 10-15 सीट में कांग्रेस को कोई दिक्कत होगी। मेरा जितना आकलन है कांग्रेस इसमें तैयार हो जाएगी। कांग्रेस उस समय जब इतनी उस पर थी तब 20-22 सीटों के लिए तैयार हो गई थी, जब कांग्रेस की ये बुरे हाल नहीं थे। लेकिन असली मामला जो मुझे लगता है कि ये बीएसपी को रोकने की कोशिश है कि आप ऐसा कर लीजिए कि बीएसपी के लिए कोई स्पेस ना रह जाए। मैं इस पे भी समझना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि बीएसपी ने फाइनल कॉल ले लिए कि अब वो इंडिया के दरवाजे पे आएगी नहीं, या इसमें कुछ टैक्टिकल सपोर्ट नहीं होगा? मैं थोड़ा आपसे समझ लूं मीनू जी, आप कैसे देख रहे हैं? जी, आनंदवर्धन जी, देखिए बीएसपी का मुझे ऐसा लगता है कि वो ना तो अभी लेंगी कॉल और ना वो इलेक्शन के आसपास लेंगी, क्योंकि जिस वजह से वो अब नहीं ले रही हैं कॉल मायावती, वो वजूहात 2024 के पहले भी मौजूद रहेंगी। और अगर किसी वजह से भाजपा पुनः सत्ता में आ जाती है तो वो वजह पूरे और तेजी के साथ मजबूत होंगी, जो मायावती के लिए जिस वजह से वो डरी हुई हैं, वो डर और दुगना उनके सामने मुंह आए खड़ा होगा। तो मायावती शायद इतने बड़े दलदल में फंसी हुई हैं कि वो किसी भी हाल में रिस्क नहीं लेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मायावती जी जो है वो अपने वोट बैंक, जो उनका इंटैक्ट रहता है वोट बैंक, शायद उसी बस वोट बैंक के बलबूते पे वो जो भी सीटें उनको आ पाएंगी लोकसभा में, वो केवल उसी से सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि उनको भाजपा को नाराज नहीं करना है किसी भी हालत में। अब वो बात अलग है कि 2024 के इलेक्शन के बाद कुछ ऐसी स्थिति बने कि कांग्रेस का स्ट्रांग पोजीशन में आए या कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, तो वो पाला बदल दे सब कुछ देख के, सुरक्षित देख के, और वो इधर आ जाए, तो उस स्थिति में कोई सूरत बन सकती है। लेकिन कांग्रेस जो है, मेरा जो अनुमान जो मैं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस जो है सपा के बजाय मायावती को शायद ज्यादा एनडीए में बुला लाने के लिए ज्यादा उत्सुक होगी, क्योंकि मायावती के आने के साथ ही दलित वोटों का एक बहुत बड़ा चंक कांग्रेस के साथ आता है ऑल ओवर इंडिया, एक सिंबॉलिक तौर पे। जो जी अखिलेश यादव हैं, उनकी पार्टी एक तरीके से ऑलमोस्ट यूपी सेंट्रिक, या थोड़ा बता लगा लीजिए पेरिफेरल, जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों की पार्टी है। उनके आने की वजह से उस तरीके से वोट बैंक उनकी तरफ नहीं आता है जिस तरीके से मायावती के आने से आता है। तो मेरे ख्याल से जो एनडीए है या कांग्रेस है, वो मायावती को साथ लाना ज्यादा चाहेंगे अगर मायावती साथ आती हैं तो। और देखिए, और मुस्लिम वोट के बाद जो 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 अपने ये जो अखिलेश यादव जी है, देखिए मुस्लिम वोट के ऊपर उनका शायद ये 65 सीट का जो आपने अभी बात बताई है, और हो सकता है ज्यादा भी डिक्लेयर कर दे वो अपनी सीटों के बारे में, तो वो शायद मुस्लिम वोट के भरोसे पे कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम वोट यूपी का हो या इंडिया भर में हो, जो आपने अभी कर्नाटक में देख भी लिया है। वो मुस्लिम वोट पहले की तरीके से अब नहीं आएगा। और कर्नाटक में आप देखिएगा, जो हिजाब नकाब के जो बैन के बारे में इतना इन्होंने हल्ला मचाया था कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन यूपी में था और बवाल काट रखा था नवाब नकाब हिजाब का इन्होंने कर्नाटक में। उसका नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस वहां जीती है और उन्होंने उस पे हिजाब पे से बैन हटा दिया है वहां पे कॉलेजेस में। तो ये जी अक्रॉस द कम्युनिटी, ऑल ओवर इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी को मैसेज गया है। तो डेफिनेटली वो वोट जो है सपा की तरफ सकेगा, और ये अंदाजा अखिलेश यादव जी को है। तो अखिलेश यादव जी इसीलिए थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक
धीरे धीरे सरकना शुरू हो जाएगा अगर ये 5 राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है, जैसी कि उम्मीद की जा रही है कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो उनका ये बेचैन होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर मैं कहूंगी, क्योंकि मैं अखिलेश यादव को काफी सीजन्ड मानती हूँ पॉलिटिक्स के मामले में, वो जल्दबाजी कर गए। अभी समय था, 3 तारीख तक इंतजार करना चाहिए था। देखिए, अगर कांग्रेस जीतती है तो भी स्थिति वही रहने वाली है, नहीं जीतती थी तो भी वही रहने वाली थी। मतलब आप नेगोशिएट करने की स्थिति में दोनों स्थितियों में थे, लेकिन आपने जल्दबाजी करके एक एक तो आपने भाजपा के हाथ में एक वो दे दिया है मुद्दा, आपके मजाक उड़ाने का गठबंधन के, और दूसरे आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं थोड़ी सी। थोड़ा सा उनको 3 तारीख का जरूर इंतजार करना चाहिए था। और ये मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हैं उनमें भी ये बेचैनी नजर आ रही है इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों को लेकर। लेकिन सभी को देखना चाहिए, और ये मैं कहती हूँ कि अगर कांग्रेस अभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो ये उनकी राजनीतिक चतुराई है। भाई वो क्यों क्यों पहले से पहले यहाँ सीटों का बंटवारा कर लेंगे, जबकि उनको उम्मीद नजर आ रही है, सामने खड़ी दिखाई दे रही है जीत, कि हम वहां ताकत लगाएं तो वहां जीतने के बाद बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे, या ड्राइविंग सीट पे होगी कांग्रेस उन 5 राज्यों में अगर 3 भी जीत लाती है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा राजनीतिक समझदारी का परिचय हमारे ये जो अपने अखिलेश जी है उनको देना चाहिए था। और देखिए 2022 में जो इलेक्शन यूपी का हुआ था आनंद वर्धन जी, उसके बाद फिजा बहुत बदल चुकी है, गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। उस समय तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी, भले यूपी से नहीं निकली यात्रा, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे देश में गया है, यूपी समेत। उस समय तक राहुल गांधी की सांसदी नहीं छीनी गई थी, उस समय तक ये ईडी आईटी और ये इतनी भयंकर तरीके से अटैक नहीं हो रहे थे उसके ऊपर। तो एक जो माहौल में एक चेंज आया है भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में, उसमें थोड़ा बहुत विपक्षी और अन्य पार्टी की तरफ भी आया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा हुआ है। और उसके बाद से 2022 के बाद से कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल भी जीत चुकी है, बहुत सारे प्लस फैक्टर्स हैं उसके साथ। और कांग्रेस जनगणना की बात भी कर चुकी है, जाति सर्वे की, वॉट एवर इट इज। तो ये चीजें बहुत सारी ऐसी है कि जो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रही है, लगातार बना रही है। और ये इन 5 राज्यों की जीत के बाद से कांग्रेस के पक्ष में और ज्यादा पॉजिटिव माहौल बनेगा, जिसके बारे में अखिलेश जी का स्वाभाविक चिंतित होना, लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ काम ले तो दैट वुड बी बेटर। मैं मीनू जी जल्दी से एक चीज, तेलंगाना में एक नई चीज हम लोगों ने देखी है अभी कि तेलंगाना में जब शुरू हुआ था इलेक्शन तो कांग्रेस लैग बिहाइंड कर रही थी, 20% पीछे थी वोट के दृष्टि से, लेकिन कांग्रेस ने वहां बहुत कवर किया है। और उसका एक बड़ा कारण लोग ये भी कह रहे हैं कि बाकी जगह छत्रप हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, बघेल साहब और वो जो सिंहदेव साहब, वहां पे रेवंत रेड्डी और के कोई छत्रप नहीं है, उनको वो दिया गया है, क्लीन स्लेट है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और तेलंगाना में शायद जो सबसे बड़ा उलटफेर इस इलेक्शन का होगा, शायद तेलंगाना होगा। मैं जल्दी से, कांग्रेस का एक मामले में फायदा है, यूपी में कांग्रेस का कोई छत्रप ही नहीं है यहां, तो कभी कभी छत्रप होना भी नुकसानदेह हो जाता है क्योंकि लोग फिर उसके साथ आइडेंटिफाई होने लगते हैं। मैं एक क्विक टिप्पणी इस बात पे, मीनू जी। जी देखिए, तेलंगाना में छत्रप हो या ना हो, लेकिन जो रेवंत रेड्डी है, जो वहां के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो काफी मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि तेलंगाना में एक रैली हुई थी अभी कोई 20-25 दिन पहले, उसमें करीब 10 लाख की भीड़ बताई गई थी उस कांग्रेस की रैली में। तो उसका क्रेडिट सोनली रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है कि जिस इलाके में अभी तक पिछले महीने तक कांग्रेस का कोई ऐसा प्रभाव नहीं नजर आ रहा था, वहां अचानक 10 लाख लोग जुट जाए एक रैली के अंदर, तो वो एक डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है। तो दूसरा बात ये भी है आनंद जी, तेलंगाना के अंदर जो है, जो मोदी जी बहुत बढ़िया काम करके आए हैं कांग्रेस के पक्ष में। उन्होंने जो केसीआर को बोल के बारे में उन्होंने राजनीतिक एक खुली चुनावी सभा में कहा कि भाई ये एनडीए में शामिल होना चाहते थे, तो वही उनका जो है, उनका जो वो फुस हो गया, उनका जो गुब्बारा था केसीआर का, उनको, क्योंकि जो तेलंगाना की जनता है, उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति तो अगर जीत गया तो ये तो भाजपा एनडीए में शामिल हो जाएगा। तो देखिए साउथ में अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वहां पे एंटी बीजेपी सेंटिमेंट प्रिवेल कर रहा है, और कर्नाटक के बाद से तो बहुत ही ज्यादा।
तो ये चीज जी। केसीआर को ये चीज ले डूबेगी, और वहां का जो मुस्लिम फैक्टर जो है वो वहां भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसे ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है। तो उसमें जी। जो आपने क्षत्रप वाली बात यहाँ बताई, तो देखिए क्षत्रप यहाँ पे जो यूपी है, मुझे लगता है थोड़ी पॉलिटिक्स यहाँ अलग किस्म की पॉलिटिक्स है, तो ये यहाँ पे शायद क्षत्रप का होना जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ी सी सामर्थ्य मानसिकता लोगों की है। तेलंगाना इज अ डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट एक टेम्परामेंट का स्टेट है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ एक क्षत्रप होना जरूरी था, जिसके 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 अंगूठे के नीचे दब के जो पार्टी के जो जितना भी कार्यकर्ता या जो भी इधर उधर जो होते हैं भागने के लिए तैयार बैठे रहते हैं लोग, जो उनको दबा के रखे। अब अजय राय कितने इसमें इम्प्रेसिव साबित होते हैं या कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं, ये तो अभी समय बताएगा उनका। इसमें एक चीज और हुई है अजय राय के आने के बाद से, जो मुस्लिम जो वोट की बात हम कर रहे हैं, उनके आने के बाद ही इमरान मसूद को ने कांग्रेस हाँ। ज्वाइन, हाँ। ये भी, और उसके बाद वो आजम खान से मिलने चले गए, तो उनको लगा अखिलेश यादव को कि ये तो कोचिंग कर रहे हैं हमारे मुस्लिम नेताओं की, शिकार पे निकले हुए हैं। ये भी जी। उनकी एक परेशानी बहुत बड़ी वजह थी। जी आनंद जी।